मेरा नाम आर.एस. शर्मा, रहने वाला मथुरा का हूँ। इससे पहले आर्मी में जॉब करता था। सपने उतने से थे जितने मिडिल क्लास के होते हैं। फिर किसी ने सिस्टम दिखाया, जैसे आज प्रभु सर ने दिखाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होंगे ना, तो अभी इतनी सी बात थी कि एक दुकान है जो हमें हर्बल प्रोडक्ट देती है और केमिकल से बने हुए प्रोडक्टों से भी सस्ता देती है अगर हम रेगुलर कस्टमर हैं तो। ये ब्राइट फ्यूचर की दुकान नहीं होती। आपके गांव के अंदर में इस दुकान को कोई भी लाला बनिया खोल लेता और वो आपको दूसरी दुकान से 40% सस्ता देता, तो भी अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने पड़ोसियों को उस दुकान के बारे में बताते यस या नो? वो लोग उसकी दुकान पर चले जाते, उन्हें सस्ता सामान मिल जाता, बनिया को कमीशन मिलता। इस काम का हमें कुछ मिलता? वहां से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहां से बहुत कुछ मिलता है। हर आदमी 2 लोगों की दुकान बदलवा दे और उन 2 को भी ये बता दे कि तू भी 2 की दुकान बदलवा देगा, तो 1 साल के अंदर हम लाखों रुपए महीने कमाने लग जाते हैं। लाखों के साथ में वो मिलता है जो प्रभु सर, हुसैन सर, रोशन सर को मिला है, वो है लग्जरी कार। कितना आसान है। इतना आसान है, इतना आसान है। मुझे सबसे मुश्किल लगता है तो इस दुनिया के अंदर वो एक ही चीज है, वो है मेरी बीवी का वो क्वेश्चन कि आज शाम को क्या बनाऊं। सबसे कठिन है वो। मैरिड लोग हैं, शादीशुदा लोग हाथ ऊपर करो, बताओ इतना कठिन काम उसको कर देते हो, तो उससे आसान, और ये तो बहुत ज्यादा आसान है 2 लोगों को बताना है कि हर्बल प्रोडक्ट देती है और सस्ता देती है। जब बीवी मेरे से क्वेश्चन की कि आज क्या बनाऊं, तो मैंने बोला भिंडी बना ले, बोली कल ही तो बनाई थी। मैं बोला कढ़ी बना ले, बोला परसों बनाई थी। मैं बोला ये बना ले, बोला बच्चे नहीं खाएंगे। मैं गुस्सा में आके ढाबे पे चला गया, शाम को हो गया लेट, उस पर सब्जी खत्म हो गई। मैं रोटी लेके आया, बीवी से बोला ना अचार दे दो, रोटी खा लेता हूं। बोली मैं ही बना देती हूँ, लेकिन ये बता क्या। कितना कठिन, आज तक नहीं बता पाए मैं क्या बनाऊं उसको। इतना कठिन काम हम कर लेते हैं, तो फिर इस काम को तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करने के लिए कोई भी कर सकता है। न मुझे पता थी, न शिव सर को पता थी, न मैन को पता थी, न प्रभु सर को पता थी, न यहाँ बहुत सारे लोग बैठे उनको पता थी कि मैं भी टीम बना सकता हूं। लेकिन एक सिस्टम में, एक माहौल में आए और उनके ऊपर से एक पट्टी जब हटी, तो उन्हें समझ में आया कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। और वो पट्टी अगर आपकी आंखों से हट जाए, तो आपको भी आज के बाद लगेगा कि मैं भी इस काम को। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके दिमाग ने समझ लिया और आपके मन ने समझ लिया और आपने समझ लिया कि ये ऑडी मेरे लिए भी बनी है, ये थाईलैंड मेरे लिए भी बना है, तो आपको जरूर मिलेगा। और मैं आज वादा करता हूं, ताला लगा दो भाई साहब, ताला लगा दोगे इस गेट में। जब तक आपके दिमाग के अंदर में मैं नहीं बिठा दूंगा, 2 मिनट का वक्त है, जिसको भूख लगी हो वो निकल जाए। और जिन्हें लगता है कि अगर एक दिन व्रत रखने, एक दिन उपवास रखने से मेरे बच्चे पूरी जिंदगी बिना काम किए हुए भी खा सकते हैं, वो लोग यहाँ बैठे रहना। मैं माइंड को सेट करने की कोशिश करूंगा, और माइंड सेट हो गया। अभी तक क्या होता है, हम दिमाग से चलते हैं। जिस दिन आपने दिमाग को चलाना शुरू कर दिया, उस दिन आप वो धरती की हर चीज को ले सकते हो, हर चीज को पा सकते हो जो वो इस दुनिया के अंदर आपको दिखाई देती है। तो क्या अपने माइंड को सेट करने के लिए आप तैयार हो? सर आप लोग भी पीछे वाले तैयार हो? इधर वाले तैयार हैं?
तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ जुगाड़ होगा आपके पास में, रस्सी वस्सी है कुछ? वो शोले पिक्चर में वो हथियार नहीं था सुरंग बनाने वाला, तो ये हथियार है आपके दिमाग को सेट करने वाला। अब मैं आप में से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी 3 लोग, कोई भी 3, थोड़ा सा 3 लोग उठ के आ जाइए आगे। ये कोर्ट वाले ब्राइट फ्यूचर के हम बोलेंगे पढ़ा लिखा के तैयार कर दिए होंगे, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। आप में और लोगों में इतना अंतर है, आपकी उम्र के यहाँ और भी लोग बैठे हैं, आप ब्राइट फ्यूचर में काम करते हो, इसलिए आपकी हिम्मत हुई है आगे आने की, और बाकी आपसे ज्यादा समझदार बैठे लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए आने की, और जो आगे आने की हिम्मत करता है ना वही आगे। मैं इंजीनियर बनने की हिम्मत नहीं करूंगा, इंजीनियर बन सकता हूं। मैं फौजी बनने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं बन सकता हूं। मैं पायलट बनने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं बन सकता हूं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला लेसन है आपके लिए, हर जगह पे आगे, हर जगह पे आगे, पहला लेसन। दूसरा, भाई साहब इसको खोलना, दो आदमी को पकड़ा दो, खड़े हो जाओ पकड़ के, छोटा कर लो, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। समझने की कोशिश करना, बहुत कुछ है। ये रस्सी वो सुरंग बना देगी जो शोले पिक्चर में बनाई थी ना, वो वाली सुरंग बना देगी। सर आप ये जाओ, आप थोड़ा डाउन करो इसको, भाई साहब पीछे हो जाओ, थोड़ा ऊपर करो, इसको यहीं रखना है, आपने हिलाना नहीं है इसको, ठीक है? सर एक रुमाल है किसी के पास? आपके पास रुमाल है? सेंटर भी मारा गया इसमें? अभी देखो आपको क्या करना है, ये रस्सी दिख रही है? गौर से देख लो कितने कदम है, नाप के देख लो, जैसे भी देखना है इसको देख लो, देख लो, दोबारा से देख लो हाइट कितनी है, क्या है। आपको 2 काम करने हैं, आपको 2 काम ये करने हैं कि मैं आपकी आंख बांध दूंगा और एक बार आपको इसके नीचे से निकलना है, टच नहीं होना चाहिए आपको, और दूसरी बार में इसी रस्सी को ऊपर से क्रॉस करना है, इस तरीके से। तो थोड़ा और लंबी कर दो, टांग लग जाएगी, गिर जाओगे इधर जाके। इधर से नीचे से जाना है और उधर से ऊपर से आना है, रस्सी टच नहीं होनी चाहिए। आपने अभी कदम देख लो, हाइट देख लो कितनी है, क्या है क्या नहीं है। तैयार हो? देख लिया? दिख रहा है? इसलिए काला मंगाया था यार, दिखे ना आपको। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? चलो, नीचे से पहले सबके लिए तालियां बजा दो एक बार। और कोई करना चाहेगा आप में से? कैसे लग रहे थे जब ये कर रहे थे? सर बैठ जाओ, सर के लिए तालियां बजाओ और बैठ जाओ। ये जो पट्टी है ना, एक पट्टी ऐसी है हमारी आंखों पे जिस पट्टी का नाम है मिडिल क्लास।
क्या नाम है? और ये इस तरीके से बांध दी गई हमारी आंखों के ऊपर में कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम अपने आप के अंदर उस पट्टी के बंधे हुए चले जा रहे हैं कि मैं तो मिडिल क्लास पैदा हुआ, मिडिल क्लास ही रहूंगा और मिडिल क्लास ही मरूंगा और मिडिल क्लास में अपने आने वाली जनरेशन को छोड़ के चला जाऊंगा। जो मैं 1 घंटा आपका लेने वाला हूं, अगर वो आपने समझ लिया 1 साल के अंदर, आज से, चाहे आप आज ज्वाइन हुए नए आए हो, आज यहां से ज्वाइन होके जाना, अगर 1 साल के अंदर में 6 फिगर इनकम अगर आप नहीं ले रहे होंगे तो मैं ब्राइट फ्यूचर करना छोड़ दूंगा, इतना वादा करता हूं इसी टेंशन का। काम यही है भाई साहब। ये लाइट बंद हो सकती है क्या आगे वाली? अलग से स्विच हो तो इसका काम यही 8 है। इन्हीं काम को आपके साथ वाले आपको रोज सिखाते हैं, आप इसको बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करना। लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उन चीजों को कर लेना। मकान आपका ये बनवा लेंगे, मैं उसके ऊपर डिस्टेंबर बता रहा हूं आपको। मकान कितना भी महंगा बनाया हो, जब तक उसके ऊपर डिस्टेंबर नहीं किया है ना, उसके ऊपर कलर नहीं किया है, वो लुक नहीं देगा। तो इन जो 8 कामों को आप करोगे, सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीके से कर लेना। सिर्फ सर नेक्स्ट प्रोफेशनल, हमने बहुत बार वर्ड सुना होगा, प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को समझने की जरूरत है, प्रोफेशनल है क्या? प्रोफेशनल का मतलब है काम को करने का तरीका। प्रोफेशनल के नेक्स्ट कैमरा बंद कर। काम को करने का तरीका है प्रोफेशनल। एक अच्छे तरीके से किसी भी काम को करना वही होता है प्रोफेशनल। और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं किसी भी सेक्टर में, उन्हें डे के हिसाब से सैलरी नहीं होती है, उनके घर में डे के हिसाब से इनकम नहीं आता है कि इतने दिन ड्यूटी गया तो इतना पैसा आएगा। उनके यहां मिनट के हिसाब से पैसा आता है। किसके हिसाब से? जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं उनके घर में मिनट के, टाइम इज मनी का पैसा मिलता है। अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल वकील के पास जाना, जब आप उसके पास बैठोगे वो सबसे पहले घड़ी देखेगा। कितनी भी देर बात करो आपकी मर्जी है, वो घड़ी के हिसाब से जब आप उठोगे आपको अपना पैसा बताएगा। एक पायलट होता है जो सैलरी उसकी महीने में नहीं होती है, कितनी फ्लाइट उसने उड़ाई है, हवा में कितनी देर रहा, उसके हिसाब से उसकी पगार होती है। एक प्रोफेसर होता है, अच्छा प्रोफेशनल प्रोफेसर की बात कर रहा हूं। वो महीने में 1 दिन बच्चा आए, किसी के पास 10 दिन आए, और कुछ लोग ऐसे पूरा महीना पढ़ाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मिनट के हिसाब से पैसा वसूल करते हैं। महारत हासिल कर लेना प्रोफेशनल का मतलब है। किसी भी फील्ड में जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के अंदर में महारत हासिल कर लेना, इसी चीज को बोलते हैं प्रोफेशनल। और जब कोई भी किसी फील्ड में प्रोफेशनल बनता है तो उसे टाइम के हिसाब से पगार मिलती है, टाइम के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। जिस दिन आप भी एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाओगे, आपकी हर मिनट और हर सेकंड का पैसा होगा, जैसे आज बड़े लीडरों का है। तो मैं बात करूंगा, मैं जिस कंपनी से आता हूं, ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। कोई अपने बच्चे का, हम में से किसी ने कंस नाम रखा है? कंस, राम तो बहुतों ने रखा होगा ना, बहुत सारे ने सीता रखा होगा, गीता रखा होगा, राधा रखा होगा। शूपन रखा है किसी ने अपनी बच्ची का नाम? क्योंकि नाम से बहुत कुछ रिलेट करता है। तो इसके नाम से पता चलती है कि फ्यूचर ब्राइट हो जिसके अंदर, और जो सारी दुनिया की लाइफ की केयर करते हो, उसी का नाम क्या है? ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर। ये कंपनी करती क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है? हमारा मिशन और विजन पैसा इकट्ठा करना। नो,
पैसा इकट्ठा तो इस दुनिया के अंदर हर आदमी कर रहा है और सबको पैसे की जरूरत है। एक आदमी ड्रग सेल करता है, एक दारू सेल करता है, एक बम सेल करता है, एक आतंकवाद सेल करता है। सेल करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करके पैसे कमा रहे हो। तो ब्राइट फ्यूचर का जो मिशन और विजन है वो है स्वस्थ भारत और सक्षम भारत। जो हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी समस्या है, एक स्वास्थ्य और दूसरा क्या है? आज जयपुर रेलवे स्टेशन पे मैं आया था, सारी की सारी ट्रेनें खाली होती चली जा रही है वहां पे, और बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं आज ट्रेनों के अंदर में नजर आ रहा है। आज कोई एग्जाम है आपके यहाँ पे? जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी वो है बेरोजगारी। और उसी दो मुद्दे जो देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे खड़े हैं, हम उसी मुद्दे के ऊपर में काम कर रहे हैं। और फिर पैसे, उसके बाद हम कहते हैं पैसे कमाने की बात करते हैं। ऑडी, BMW, ये वो सब कुछ आ जाएंगी, लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका इरादा सही होना चाहिए। सवाल आता है हेल्थ। हमारा कहना है कि हम हर आदमी को हेल्थ के लिए सचेत कर दें। आज जो सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग है, सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं कानून व्यवस्था को भंग कर रखा है, सबसे ज्यादा जो लूटने वाली आज दुनिया है वो है मेडिकल साइंस। आज डॉक्टर, आज मेडिकल वाला सबसे ज्यादा, बुरा मत मानना, मैं किसी इंडिविजुअल के नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई मेडिकल वाला बैठा है या डॉक्टर यहां पे अगर कोई है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा लोगों की जेब को खाली कराने वाले लोग हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरा पेशेंट बचेगा या मरेगा, तेरा खेत बिकेगा, वो अपनी कोशिश करेगा। आप कहां से पैसे ला रहे हो? पहले आपको इतना पैसा जमा करना है। पैसा अंधा हो रहा है जमा। 1 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। पता कर लेना सर मेडिकल के बारे में, अगर मेरी एक भी बात गलत लगे तो आपको, ठीक है? तो हम कह रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक वो विज्ञान है जिसे अमेरिका चुरा के ले गया, जिसे दूसरे जिसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे वेदों के अंदर में इतनी चीजें भरी हुई हैं, और इसी की वजह से लोग 1000 साल, 2000 साल, सारे शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि एक एक ऋषि मुनि ने हजारों हजार साल तपस्या की। क्या हमारे शास्त्र गलत हो सकते हैं? फिर वो कैसे जी लेते थे इतने दिन? हमारे विज्ञान, हमारा साइंस, हमारे आयुर्वेदिक के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन हम इसको भूल के बैठ गए और हम अंग्रेजों में जाके शामिल हो गए। और वो अंग्रेज हमारे यहाँ से आयुर्वेद को उठा के ले गए। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाला देश है, तो वो कौन सा है? हिंदुस्तान। और आयुर्वेदिक को खाने वाला देश है तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है अमेरिका। गूगल करके देख लेना आप। बनाते हमें और खाते वो लोग हैं। या तो हम सही नहीं बना रहे हैं या वो सही नहीं खा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? मेरे को नहीं पता वो समझदार है कि हम समझदार हैं। हम अंग्रेजी में चले गए, हम टेरिकोट में चले गए, वो कॉटन को ले गए। अभी सबकी समझ में हमारी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हम बात करते हैं, लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करते हैं, अपनी बीमारी को दबाओ मत, इधर से दबाओगे उधर से निकल जाएगी। शुगर को कम करोगे, बीपी बना के निकाल देगी आपको। हम उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि आयुर्वेद में वो ताकत है, बशर्ते आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करना सीखिए। हम लोगों को समझाते हैं, भाई तेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ऐसे ही तेरा शरीर खाने से और पीने से चलता है। जैसे तेरी गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है 3, 4, 5 महीने के बाद, तेरी बॉडी को भी ऐसे ही सर्विस की जरूरत होती है। हम उस गाड़ी की सर्विस कराने चले जाते हैं जो गाड़ी दोबारा खरीदी जा सकती है। हम उस गाड़ी की सर्विस कराने चले जाते हैं जिसे दोबारा से रिपेयर कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये गाड़ी एक बार चली गई, क्या ये वापस आ सकती है? हम ये जागरूक करते हैं लोगों को, जैसे गाड़ी की सर्विस कराता है, भैया फूड सप्लीमेंट खा ले। आज जो जहर खिलाया जा रहा है, उस जहर के साथ में अगर तूने अपनी सर्विस नहीं कराई
तो तेरा ये इंजन अगर सीज हो गया तो दोबारा ये इंजन बनाया नहीं जा सकता है। हम इसके प्रति जागरूक करते हैं लोगों को। कुछ लोग हमारी बात को मानते हैं और कुछ लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो समझदार होते हैं और 5 साल के बाद में एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बोला डॉक्टर साहब मेरी किडनी को देखो, और डॉक्टर साहब बोलता है भैया गई काम से, खाने पीने की वजह से तेरी किडनी चली गई, किडनी लिया और 10 लाख रुपए लिया, तेरे को मैं बचा सकता हूं। हम उसे 10 लाख रुपए देते हैं और एक किडनी लाके देते हैं, और फिर जब वो रिटायर होता है उसी बात को कहता है जिस बात को ब्राइट फ्यूचर वाले 10 लाख लगाने से पहले और किडनी को खराब करने से पहले जिस काम को बोलते हैं उसी काम को फिर वो डॉक्टर बोलता है जब हमें बिस्तर से डिस्चार्ज करता है और घर पे भेजता है। वो बोलता है भाई तली हुई चीज नहीं खानी है, हम बोलते हैं यस सर। नौनी सुबह लेना है, हम बोलते हैं यस सर। एनर्जी सुधारस लेना है, हम बोलते हैं यस सर। एक तो वो इंसान है जो 10 लाख देने के बाद यस सर कहता है, और कुछ लोग हैं हमारी बात को सुनते हैं और यस सर बोलते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि समझदार कौन से। आप दुनिया को मत सोचना, आप अपने बारे में सोचना कि आप कौन से वाले समझदार हो। इंजन फेल कराने के बाद जाओगे या इन चीजों की जैसे मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हो बीच बीच में हेल्थ सप्लीमेंट ले लोगे, बाहर के खाने को बंद कर दोगे। हम इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। हम नहीं कहते कि ब्राइट फ्यूचर का ही खाना खा, हम कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ब्राइट फ्यूचर का खाने के लिए, भैया वो कद्दू मत खाओ जिसके अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो पालक मत खाओ जिसके अंदर यूरिया फेंका जा रहा है। अगर भगवान ने आपको हाथ दिए मत खाओ यार ब्राइट फ्यूचर की दवाएं। आप एक छोटे से कोने के अंदर में एक बेल नहीं लगा सकते हो जिसके ऊपर पूरे कद्दू खा सकते हो, आपको पता है कि इसके अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है। आप अपने खेत के या घर के कोने में एक पालक नहीं बो सकते हो, आप घिया नहीं लगा सकते हो, आप कद्दू नहीं लगा सकते हो। आप मसाले को, पिसे हुए मसाले को खा रहे हो, उस मसाले के अंदर आपको पता है क्या मिलाया गया है। ये बॉडी हमारी है यार। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आपको ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आप मसाला जिंदा लाके घर पे पिसवा सकते हो, आप सब्जियां अपने घर पे पैदा कर सकते हो, आप सुबह शाम वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, बिल्कुल भी किसी कंपनी का ना कि ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब करने में असमर्थ हो तो आपको हर महीने कोई ना कोई एक फूड सप्लीमेंट खाना चाहिए। 30% पैसा बचाता है मिडिल क्लास का आदमी, जिसमें से 20% डॉक्टरों को देके आ जाता है और 10% से अपने बच्चों को पढ़ाता है और उनकी शादी करता है। भाई इसको मत खर्च करो पैसे को, इसमें से थोड़ा सा पैसा अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए खर्च कर लो, सारे पैसे को बचा सकते हो। हम ये अवेयरनेस देते हैं, ब्राइट फ्यूचर वाले ये लोगों को सिखाते हैं। हम नहीं कहते कि यही दवा खानी है आपको, हम कहते हैं वो कर लो जो पुराने जमाने में होता था, आपको किसी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं वेल्थ। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, कितने बच्चे परेशान हैं। पढ़े लिखे लोग होके बीटेक वाला 12वीं की क्लास की एग्जाम के लिए जा रहा है। इंजीनियरिंग का काम होता है रिसर्च करना, होता है कि नहीं? इंजीनियर का ही काम है ना रिसर्च करना। इंजीनियर का काम है बड़े बड़े आविष्कार करना, और वो टीटी बनने के लिए जा रहा है, वो स्कूल का चपरासी बनने के लिए जा रहा है। कितने के लिए? 20,000, 40,000, 35,000, 30,000। हम बोलते हैं कि जितने साल तू वहां मेहनत करेगा ना, जब लाख पे पहुंचेगा। और हमारे यहाँ पे मात्र और मात्र 1 साल मेहनत कर लेना, 1 साल के अंदर अगर 6 फिगर पे नहीं पहुंचा तो मैं ब्राइट फ्यूचर करना छोड़ दूंगा। हम लोगों को अच्छी बात बता रहे हैं या खराब बता रहे हैं?